देखिए दोस्तों, अब आपका आंख और मुंह दोनों खुला का खुला रह जाएगा। हमारा यह खबर सुनकर कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, और शायद आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसी घटना कभी हमारे जीवन में और हमारे साथ हो सकता है। जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अचानक से तुम्हारा यह खूबसूरत तस्वीर अखबार में छपने वाला है और अब इस दुनिया में तुम्हारे चर्चे ही होने वाले हैं। इस जिंदगी में भगवान आपके साथ ऐसा खेल खेलेगा कि देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेगा। जी हां, इसलिए यह वीडियो को छोड़कर जाना बड़ी बेवकूफी होगी और इन्हें मजाक भी नहीं समझना है, क्योंकि ऐसा मौका थोड़े ना हर किसी को मिलता है। पर आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इसलिए यह वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि यह बात को तो आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान का ख्वाहिश होता है कि उनका नाम, इज्जत और प्रतिष्ठा, ये तीनों बड़े उनकी फोटो तस्वीर में छपे और लोग उनके जलवा को देखकर ताली बजाए, यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनके आगे घुटने टेक दें। और हर व्यक्ति का यही सपना होता है। लेकिन बहुत व्यक्ति का सपना तो सच हो जाता है, पर बहुत व्यक्ति का नहीं होता है, क्योंकि आजकल के इस कलयुग में दोस्तों, ये मजबूरी और जिम्मेदारी जो होते हैं ना, ये हर किसी को खामोश कर देते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को चिंता भी दे देते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान किसी से भी कम नहीं है। हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कुछ करके दिखाने का, लेकिन समय के कारण जो हम सोचते हैं दरअसल वह कर नहीं पाते हैं। और इसी मामला को देखकर अब अचानक से हमारे भोले बाबा जी अपने हाथों से यह घटना को बनाकर लाए हैं, और वह भी आपके ही लिए। जी हां, आपके जिंदगी में जितने भी टेंशन थे, जितना आपने दुख बर्दाश्त किया था और जितना तकलीफ आपको मिला था, तो अब समय आ चुका है वह सारे तकलीफ का फल देने का। जी हां, हमारे भोले बाबा जी ने आपकी मेहनत, आपकी लगन को देखकर कुछ फैसला किया है, और इस फैसला पर आप एकदम गदगद हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइज मिलना कोई आसान बात नहीं होता है। पर जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उन्हें ऐसा ही सरप्राइज हमेशा मिलता है। और देख लो कि आप जो इंतजार कर रहे थे, जो अपने मन में धैर्य रख रहे थे, और आपका दिल कहता था कि एक ना एक दिन कुछ आप भी अपने हाथों से करोगे, तो शायद वही दिन तुम्हारे लिए आ चुका है, और आपकी एक मेहनत आपके जीवन को इधर से ले जाकर उधर बदलने वाला है। एक पल भी गरीबी का आपको महसूस नहीं होगा, और शायद जितना आपने अपने अंदर दुख सहा था न, तो वह सब भी भूल जाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में कमाल ही कुछ ऐसा होने वाला है। और तुम्हारा कौन है दुश्मन जो आपकी बराबरी कर सके? आप ऐसा जलवा दिखाएंगे कि दुश्मन को भी ताली बजाने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, और वह आपके सामने अब सर झुकाएगा। आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अचानक से अखबार में तुम्हारा फोटो जो छपने वाला है, तो यह बहुत गर्व की बात है। और आपका एक संघर्ष अब आपके घर परिवार का नाम भी ऊंचा करने वाला है। देखिए, किसी ने सच ही कहा था कि हमें अपने घर परिवार के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और अपने घर परिवार को हमें वह खुशी देना चाहिए जिनकी उम्मीद वह हमसे करता है। और मैं जानता हूं कि इस राशि के सभी जातक यह दिन देखने के लिए कितने बेताब हो चुके थे। दोस्तों, यह जो फल मिल रहा है ना, यह फोकट का आपको नहीं मिल रहा है। यह तो आपके संघर्ष का फल है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन समय नहीं आया था। और अब तो समय भी आ गया, तो फिर चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इस दुनिया में इंसान एक बार मंजिल से भटक जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वह अपने आप को हारा हुआ मानने लगते हैं और फिर से कोशिश नहीं करते हैं। जिनके चलते हैं वह आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, इस जीवन में कभी मुसीबत से भी टकराना पड़ेगा, तो कभी दुश्मन से भी टकराना पड़ेगा, और यह सब छोटे मुश्किलों से डर जाओगे तो फिर कामयाब भी नहीं हो पाओगे। जी हां, और यह जानकारी को तो आप बहुत करीब से जानते हैं कि आजकल के यह दुनिया भी इंसानियत को पैसों से ही जज करने लगे हैं। आपके पास पैसा है तो आपका इज्जत है, लेकिन नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है, और बहुत इंसान ऐसा करता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक ना एक दिन तुम्हें भी यकीन हो ही जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इन अगले 24 घंटे में मात्र एक गलती किया तो सारा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए और उस गलतियों के बारे में जान लीजिए जो कि हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके आसपास कोई ना हो, तभी ये वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, और इनकी एक एक शब्द सिर्फ अपने ही कानों तक पहुंचने देना है। मैं इतना तो कोशिश करूंगा कि यह वीडियो देखने वाले जातक आज बहुत खुश हो जाए। जी हां, सबसे पहले तो हम आप सभी के सामने एक चीज मांगते हैं जिनका कोई कीमत नहीं है, और आप इनकार भी ना कीजिएगा। इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के सच्चे मन से जय भगवान भोले भंडारी
जय मां पार्वती जी का जय जयकारा भी लगा दीजिएगा। इससे 2 देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और इस वीडियो चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत बातों से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले जो 24 घंटे का समय तुम्हारे जिंदगी में आने वाला है दोस्तों, इनमें तुम अपनी जिंदगी के कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव को देखने वाले हैं। इसके बारे में शायद कभी सोच नहीं होंगे। बता दे कि इस वक्त आपकी जिंदगी में कई ऐसी समस्या परेशानी तुम्हारे जिंदगी से दूर होते हुए नजर आएंगे जो एक वक्त तुम्हारे लिए जिंदगी में दुखों का कल बनकर बैठा हुआ था। बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर तुम खुद अपनी किस्मत को रचने वाले हो। आपकी जानकारी के तौर पर हम बता दे कि जिंदगी में तरह तरह के आज बदलाव होंगे। जैसे कि कोई काम में आपको बहुत दिनों से परेशान होना पड़ रहा था। किसी काम को आप करना तो चाहते थे, लेकिन आप उसे काम में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाए थे और अपने उस काम को कर भी नहीं पाते थे, जिससे आप बहुत परेशान रहते थे। मित्रों, आप लगातार कुछ से कुछ समस्या परेशानी का सामना करते हुए आ रहे थे, जिसके चलते आपका मन भी निराश था। आप जिंदगी में कहीं पर सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। और माता पार्वती जी की यह सबसे बड़ी कृपा, भगवान भोलेनाथ जी का यह सबसे बड़े आशीर्वाद से तुम्हारे जिंदगी में यह चमत्कारी घटना होने वाले हैं। आज तुम खुद अपनी जिंदगी में इस चीज का अनुभव करने वाले हैं कि धीरे धीरे आपकी हर समस्या दूर होते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे आप अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाओगे। जिसमें आप आगे तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपकी समस्या आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकते हुए आ रहे थे। लेकिन आपको अब से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी तुम्हारी जिंदगी की इतिहास को रचने वाला है। और अब तुम्हारा जीवन पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेगा। तुम जीवन में अब पूरी तरह से आगे भी बढ़ोगे, कामयाबी को सफल भी बनाओगे। वह जिंदगी में हर क्षेत्र में अपने काम को आप बनते हुए भी देखोगे। मित्रों, जितना आप हमेशा जिंदगी में पीछे हटते हुए आ रहे थे, तो उतना ही अब आप आगे भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान भोले शंकर जी और ग्रह गोचर का कुछ ऐसा संकेत मिल रहे हैं तुम्हारे कुंडली में। ग्रह गोचर का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, इनमें आप खुद अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे। मित्रों, आज आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो भी घटना होने वाला है दोस्तों, उन्हें तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अब रोना धोना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि किस्मत फूल की तरह खिल चुका है। और अब जो घटना होने जा रहा है दोस्तों, उनमें तुम खुद अपनी जिंदगी को संवरते हुए देखोगे और अपना भविष्य को बदलते हुए देखोगे। आप अपने वर्तमान जीवन में जो बहुत बड़ी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो अब आपकी जिंदगी की हुआ परिस्थितियों पूरी तरह से दूर होने वाला है। तुम्हारे जिंदगी में हर बुरी स्थिति अब बहुत अच्छी में बदलने जा रहा है। बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप खुद अपने वर्तमान जीवन को बदलते हुए देखोगे। और तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो खुशियों के लिए आप लोग तरस गए थे, तो अब तुम्हें वह मिलने वाला है। मित्र, भगवान का सबसे बड़ा संकट और आदेश मिल चुका है। अब प्रभु तुम्हारे एक एक आंसुओं के हिसाब करने जा रहे हैं। वह जिम अब तुम खुद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलते हुए देखोगे। मित्रों, अब तुम्हारा आने वाला कल और बीता हुए कल से बहुत बढ़िया समय होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे आने वाले समय तुम्हारे जिंदगी का सबसे खास समय होने जा रहा है। आप इसे शायद कभी भूल नहीं पाओगे कि भगवान तुम्हें एक साथ इतनी बड़ी खुशियां और सुख भी दे सकता था। मित्रों, कहां जाए तो आप पहले से कई गुना बेहतर तुम्हारे जिंदगी अब बनने जा रही है। भगवान को अब शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि प्रभु आपने तो हमारी मां की मुराद ही पूरा कर दिए। जी हां दोस्तों, अब तो तुम अपने जिंदगी में अपनी हर वह काम धंधा को करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके पीछे आप कभी दौड़ते थे। आप कभी बहुत परेशान होते रहते थे, लेकिन अब परेशानी और समस्या पूरी तरह से दूर हो गया है। आने वाले या 24 घंटे तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मित्रों, अब तुम्हारा परिस्थितियों भी बदल चुका है। मित्रों, जो आप हमेशा लोगों को देखकर जिंदगी में अपनी जिंदगी के फैसले लेते थे, तो यह गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि अपनी जिंदगी में फैसला अपनी परिस्थितियों को देखकर ही लोग,
ताकि आगे चलकर तुम्हें कभी इसका पछतावा को, तो हमारी इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप सभी को इस वक्त अपने मुंह पर ताला लगाना है। कुछ चीजों के लिए, जैसे कि आप जिंदगी में क्या योजना बना रहे हैं, आप जिंदगी में क्या काम करना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या जीवन में करना चाहते हैं। आपको अपनी जीवन की कुछ गुप्त बातें कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना है, नहीं तो इससे लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम हमेशा पीछे रह जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि जहां तुम अपनी जिंदगी में उसे चीज के लिए तरस जाओगे। क्योंकि दोस्त बता दे कि जिंदगी में जो इंसान अपनी गुप्त चीज सबके सामने उजागर करने लगते हैं, तो लोग उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपनी चीज कभी किसी के सामने बातें करने लगते हैं, तो उनके मन में हमारी बातें खटकने लगता है और वह सोचने लगता है कि यह इंसान यह करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ से कुछ षड्यंत्र भी करने लगते हैं। यूं कहा जाए तो लोगों के मन में कुछ से कुछ गलत शलत भावना चलने लगता है, वह कुछ निगेटिव सोचने लगता है। इसीलिए जब तक तुम्हारा कोई काम, कोई सपना, कोई योजना पूरा ना हो जाए, तब तक आप उनके बारे में कभी किसी के सामने बात ना ही करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। तो हम आप सभी से बस यही हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या आपको इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखना है? और हम आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे, या आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमेशा सीखने की आदत डाल लो। जो इंसान हमेशा सिखाते रहता है, वह इंसान कभी भी असफल नहीं होता है। अगर तुम जीवन में ठोकर खाकर सीख रहे हो, तुम्हें अपनी गलतियों से सबक मिल रहा है, तुम गलती कर कर अगर जिंदगी में सीख रहे हो, तो वह तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, अगर तो तुम गलती करके कुछ सीख तो लिए हो कि फिर से वह गलती हम ना करें, तो आप लोग हमारी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और जो गलती तुम्हें जीवन में सीख रही है, तो यह सीख तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उदाहरण है। यह मत सोचना कि यह गलती हमने किया तो हमारे इतने बड़े नुकसान हुए। तुम यह सोचो कि उसमें तुम्हारा फायदा यह हुआ कि तुम इस गलती को करके यह चीज सीख लिए कि आखिरी इस गलती का कारण, उसकी वजह क्या होता है, इसका फल हमें क्या मिलता है। वह चीज तुम्हें इस बात सिखा दिया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपने माता पिता की सलाह, अपनों से, बड़े भाइयों की सलाह एक बार जरूर ले लें। किसी के सामने अपनी उन चीजों को अपने मतलब से मत करना, अपने हिसाब से ना करना। मित्रों, जितना तुम सलाह लेकर कोई काम तो करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगी। अपनी मन मर्जी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपको इसका फल भी भागना पड़ सकता है। तो हमारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक समय तुम्हें इसका बहुत बड़ा पछतावा भी हो सकता है। तो हम आप सभी से बस यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वहां तुम अपनों से सलाह जरूर ले लो। जहां तुम्हें लग रहा है कि अब यहां क्या करें, तो आप अपने माता पिता का बार जरूर उनसे किसी चीज के बारे में सजा कर लें, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। अपने मां के मर्जी कोई काम करोगे तो एक दिन तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। तो आने वाले या 24 घंटे के भीतर आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई काम कर रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर करें, अपने से बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें। ताकि दोस्तों को कहते हैं ना कि माता पिता का आशीर्वाद जिनके ऊपर रहता है, तो उनके जीवन में कभी कोई आंच नहीं आती है, परेशानी उन्हें कभी छू नहीं सकता है। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा, और जो भी करेगा बहुत सोच समझकर, समझदारी से, ताकि आगे चलकर तुम्हें इसका कोई नुकसान न झेलना पड़े। जी हां दोस्तों, तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और जीवन में आपको पूरी रास्ते पर चलना है, जो एक समय तुम्हारे दुखों का कारण न बने। और इस समय आपकी राशि में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि संपत्ति का लाभ मिल सकता है। राशि स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में महीने के अंत तक विराजमान रहने के कारण आपको लंबी यात्राएं या विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वह आप अपनी सुख सुविधाओं पर करेंगे जो आपको खुशी देंगे। फिर भी आपको अपनी आमदनी के अनुपात में जो खर्च हो रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए।
पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चौथे और 10वें भाव में केतु और राहु लगातार पूरे दिन विराजमान रहेंगे। कल से मंगल भी तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में केतु के साथ आ जाएंगे और ऐसे में मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो पारिवारिक जीवन को परेशानी में डाल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे और आपको अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताने के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन साथी के अतिरिक्त बाहर किसी से ऐसे संबंध रखने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पारिवारिक जीवन संकट में आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने में सफलता प्रदान कर सकता है। आपकी आमदनी अच्छी होगी और नौकरी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। व्यापार में सफलता मिल सकती है और आप अपने व्यापार को बहुत आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। अपने व्यापार के क्षेत्र में आप काफी सफलताओं को पूरा भी करने वाले हैं। आपका बिजनेस व्यापार में अगर कोई भी समस्या बार बार आ रहे थे जो तुम्हें हमेशा रोक रहे थे, तो तुम्हारी वह समस्या भी इस वक्त दूर हो जाएंगे और तुम अपने बिजनेस व्यापार में बहुत आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी से भी अपने मन की बात शेयर ना करें। आज नया घर खरीदने का विचार आपके मन में आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी परेशानी है तो आज डॉक्टर के पास जाने से ना हिचकें। ड्राइविंग के दौरान रफ्तार का ख्याल रखें। आज के दिन गाय को गुड़ चना खिलाएं, परेशानियां हल होंगी। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आज आपका पूरा दिन उत्साह से भरा होगा। परिवार में कोई खुशी का समाचार मिल सकता है और उसका सेलिब्रेशन भी जरूर होगा। आपको कारोबार के सिलसिले में आज बाहर भी जाना पड़ सकता है। बेटी के ससुराल पक्ष से आज कोई घर पर आ सकता है, जिससे आपके पर्स पर बोझ बढ़ेगा। छात्रों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी चिंताओं में हो सकती है, लेकिन दिन ढलते ढलते वहां भी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। आज आपको जो भी मिले उसे दूसरों से बांटना ना भूलें। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि आपका कितना फायदा होगा। बाकी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिना बोले कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाएंगे। हमें इतना तो भरोसा है अपने प्रिय भक्तों पर और हनुमान जी के प्यारे भक्तों के ऊपर, तो इतना तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। भगवान चाहते हुए भी, ईश्वर चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजों की वजह से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में यह जो 3 चीज पड़ा हुआ है, अभी के अभी तुरंत ही इसे बाहर फेंक दो, नहीं तो पूरा ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन में तरक्की, कामयाबी और सफलता बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में पूरी तरह से अध्ययन किया जाए तो दोस्तों, पी के भी जीवन काल में आने वाले मुसीबत को छुट्टियों में दूर किया जा सकता है और किसी के भी जीवन काल में चल रहे मुसीबत को भी खत्म किया जा सकता है। बस आवश्यकता है पूरी बातों को समझने का। और अभी जो आपके साथ स्थिति बन रहा है, जो आप इतना मेहनत कर रहे फिर भी आपको जो सफलता नहीं मिल पा रहा है, दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपके घर में कुछ ऐसे पवित्र चीज है जो आपके घर में कभी धन वृद्धि होने ही नहीं देता है, कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आपका भाग्य हमेशा ही खराब होते रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग यह भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से भाग्य अच्छा होता है, किस्मत का साथ मिलता है और भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हम यह इस बात से बहुत सहमत है, परंतु इतना भी आप कर रहे हैं भी, आप बहुत अधिक प्राप्त कर रहे हैं, हम यह भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में यह समय आपको पैसों की कमी देखने को मिल रहा है। पैसों को लेकर यश में आप लगातार परेशान चल रही हैं। जी हाँ, जो आपके जीवन काल को पूरी तरह से कमजोर करके रखा हुआ है। आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, वह भी आप यश में हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण बस यही है कि दोस्तों, आप अपने घर में यह 3 चीज खुद ही लाकर रखी हुई, जो कि आपके घर में धन हानि, क्लेश और बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति फैलता है। तो वह 3 चीज कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वह 3 चीज कौन कौन से। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
आप लोग एक पुण्य का कार्य करती जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही कमेंट बॉक्स में बार प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा देना। तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हारे एक से बढ़कर एक परेशानी दूर होंगे और जीवन काल से इसमें दुखों का नामो निशान मिटाने का आप लोग सबसे बड़ा जरिया हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सारे काम छोड़कर इस वीडियो को अब देखो पूरे ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आपको हम बताने वाले। देखिए, वह कहते हैं कि हमें हर नियम को मारना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम हैं जिनको हर एक अपने जीवन काल में लागू नहीं कर पाता है। हर एक व्यक्ति जिसे समझ नहीं पता है और मां भी नहीं पता है, और इसी कारण से आधे से अधिक लोग यश में परेशान हैं। किसी के जीवन काल में पैसों की कमी है, तो किसी के जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर कमी है, तो किसी के जीवन काल में यश में बहुत अधिक चिंता है, तो किसी के जीवन काल में कोई और समस्या है। वह इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को जो व्यक्ति पूरी तरह से समझता है और मानता है, उनके जीवन काल में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन काल में यश में सब कुछ कुशल मंगल है। पर यह 3 जो वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न हो रहा है, यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह 3 वस्तुएं कौन से हैं? चलिए जानते देखिए दोस्तों। आपके घर के जो उत्तर पूर्व का दिशा होता है, आपके ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व वव का जो दिशा होता है, वह देवी देवताओं का दिशा होता है। उसे तरफ हमेशा ही देवी देवता वास करती है। कोई अच्छी शक्ति, कोई बड़ी शक्ति पास करते हैं, और अगर उसे तरफ कोई अपवित्र चीज हो तो आपके घर देवी देवता वास नहीं करते, और उसे अपवित्र चीज को लेकर देवी देवता आपसे नाराज होते हैं और आपको बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर कूड़ा कचरा रखे हुए, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर आपका स्टोर रूम अगर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ध्यान रहे कि उसे वहां से हटा दें, और उसे तरफ आपको अंधेरा भी नहीं रखता है। भूलकर भी उसे तरफ आपको झूठे बर्तन या फिर अपवित्र चीज जैसे कि मन्नत मांस, शराब आदि लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो देवी देवता आपके ऊपर नाराज होता है। और यह भी ध्यान में रखें कि रहस्यमय आपके जीवन काल में आप अगर लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों की तरक्की को देखकर चल रहे हैं, या फिर जिस चीज को लेकर आप लोग यश में लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो यह भी समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन काल में इस चीज की कमी आपको मिलने लगी, तो ध्यान रहे कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में जाकर किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। जी हाँ, ऐसे तो आपको किसी के भी बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप लोगों का भला करें, क्योंकि अगर आप लोगों का भला करते हैं तो उन्हें आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हम यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं, और पिछले समय आपके साथ ऐसा हो भी चुका है। आपने जिसका मदद किया था, जिस पर भरोसा किया था, जिसे आपने बहुत अधिक सहयोग किया था और आगे बढ़ाया था, वही लोग आज आपके टक्कर में हैं, आपको ही चलेंगे कर रहे हैं, आपको ही घमंड दिखा रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है, परंतु वे लोग आपके सामने टिक नहीं सकती। बस इन 3 चीजों की वजह से इसमें आप पीछे रह रहे हैं, जिनमें से पहले चीज के बारे में आपको पता चल चुका है। आपको बता दें कि यह समय में आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हो या फिर सालों से, जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हां दोस्तों, एक से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा।
नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा। और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं, उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं, उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। जो कि आपको पूरे विस्तार से बता दे कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें, अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें। और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। कीमत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। और वह खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। यह खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छा को पूरा कर सकती है। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई नौकरी में जाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते, तो आप लोग सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से सब कुछ अच्छा दिखा पड़ रहा है। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा और आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जितना मेहनत नहीं था, उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हुआ है। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है। अब कोकता आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी। तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका का अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था
कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है, और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं, और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में न नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं, और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें, और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दें, और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनके पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर से एक लोटा जल, या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहां जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए, या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, या फिर आप लोग बल पात्र उठाकर अपने घर ले आए। क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे, और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह है एक काले धागे में नींबू मिर्च एक साथ गांठ कर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा, और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार हैं इनका नाम शुरू होता है खासकर आर और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वो चाहे पुराने मित्र हो, आपके कोई पुराने यूं कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो, जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप यह चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवे टेंगे, तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल झलक राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वह खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है, जो कि आपके घर आ चुके हैं। और अब इनके आशीर्वाद से
इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में, तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आपके जीवन में एक देवी प्रसन्न हो चुकी है और अब वह आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन आपको एक गलती से बचना है। आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और परेशानी है, उसका कारण यह है कि आपसे अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया है। इसी कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई बार आपके ऊपर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, लेकिन देवी की कृपा से आप सुरक्षित रहे हैं। यह देवी हमेशा आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है। आपके घर में थोड़ी सी खुशियां इसी देवी की कृपा से बची हैं। इसलिए इस देवी को नाराज मत करना, वरना बाकी खुशियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक करें, और जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, उनसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार लिखें। महादेव जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बहुत सालों बाद आपके घर में यह देवी प्रवेश करने वाली है और आपकी खोई हुई खुशियां वापस आएंगी। पिछले 5 सालों से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है और चारों तरफ आपकी चर्चा होगी। लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब आपके कदमों में होंगे। अब आपकी किस्मत चीते की तरह छलांग लगाएगी। यह मौका हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताओगे। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पिछले 5 सालों के दुखों के बाद अब आपको 1000 गुना ज्यादा सुख मिलेगा। भगवान के घर देर होती है, पर अंधेर नहीं। अब आपको सब्र का फल मिलेगा और आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगले 7 जन्मों तक आप यह खुशखबरी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। यह एक देवता परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है, क्योंकि यह देवता आपको कुछ देना चाहता है। अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि यह देवता आपको धन से माला माल कर देगा। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। जो लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, उन्हें बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यह आपका आखिरी मौका है। जीवन में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा। कर्म करने से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है।
इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे, गलत काम करेंगे तो भिखारी बन जाएंगे। अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है? जानकारी के लिए बता दें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है और दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिस जैस ने आपको रुलाया है, जिस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ और पेड़ भी पड़ता हूँ।
और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से